हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज सीए प्रवेश। तो आज हम बात करने वाले हैं बोनस शेयर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बोनस शेयर्स क्या हैं। बोनस शेयर्स क्या होते हैं कि जो भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनको उनके जो शेयर्स हैं उन शेयर्स के बदले एडिशनल शेयर्स मिलते हैं। तो जैसे अगर मेरे पास 10 शेयर है तो कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करती है तो कंपनी मेरे को एडिशनल और शेयर्स देंगी, बट आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग। ठीक है, तो ऐसे जो शेयर्स कंपनी विदाउट टेकिंग एनी पेमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको बोलते हैं हम बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स का सरल और सिंपल एक डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या है? बोनस शेयर्स आर एडिशनल शेयर्स गिवन टू द करंट शेयर होल्डर्स without any additional cost based on number of shares that a shareholder owns। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आपका एडिशन है, आपने जितना शेयर खरीदा था उसके ऊपर और शेयर्स आपको मिले एंड विदाउट पेइंग एनीथिंग। ओके, और हर एक शेयर होल्डर्स के नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली उसको शेयर्स मिलते हैं। कितने शेयर कितने रेशियो पे मिलते हैं और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारी बातें हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, टू हुम बोनस शेयर्स आर इश्यूड। बोनस शेयर्स किन शेयर होल्डर को दिया जाएगा? बहुत पुराने शेयर होल्डर्स हैं जो अब नहीं है शेयर होल्डर्स, ठीक है, या जो फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि हम कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, ऐसे शेयर होल्डर्स, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स। किन को बोनस शेयर्स मिलेगा? बोनस शेयर्स उन शेयर होल्डर को मिलेगा जिनका नाम कंपनी की शेयर होल्डर रजिस्टर में ऑन रिकॉर्ड डेट एक अनाउंस करती है कंपनी कि हाँ, इस दिन अगर आपका नाम हमारे शेयर होल्डर रजिस्टर में है तो आपको बोनस शेयर मिलेगा। डिविडेंड के केस में भी यही चीज लागू होती है कि एक रिकॉर्ड डेट कंपनी जो अनाउंस करती है, उस दिन जिस शेयर होल्डर्स के नाम शेयर होल्डर रजिस्टर में या मेंशन है उन शेयर होल्डर्स को बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बोनस इश्यू होने के बाद इसका इंपैक्ट क्या रहता है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करने के लिए यहां पे लिखा हुआ है। इंपैक्ट ऑफ बोनस इश्यू। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आईटीसी बहुत अच्छी कंपनी है। आईटीसी बोनस इश्यू करती है और अनाउंस करती है 1:1 के रेशियो में बोनस इश्यू हो रहा है। तो पहले समझते हैं रेशियो का इंपैक्ट क्या होगा। व्हाट इज 1:1 रेशियो? 1:1 रेशियो का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले आपको एक शेयर और मिलेगा, मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। अगर रेशियो 2:1 होता तो क्या होता? आपको एक शेयर के बदले 2 शेयर्स मिल रहे हैं, मतलब 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आगे भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। सपोज इसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं। सपोज रिकॉर्ड डेट 30 अप्रैल 2019 है, मतलब इस दिन आपका नाम कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर में होना चाहिए। मिस्टर एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10 शेयर्स हैं। उस दिन कंपनी ने अनाउंस करने के बाद अलॉटमेंट कर दी। अलॉटमेंट मतलब होता है बोनस शेयर आपको मिल गया। ठीक है, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ओके, किस दिन आपको बोनस शेयर मिला? ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। किस रेशियो में मिला? 1:1। इसका अर्थ क्या होता है? अगर मेरे पास 10 शेयर्स हैं तो मेरे को 10 शेयर्स और मिलेंगे, तो टोटल शेयर्स कितने हो जाएंगे? 20। ओके, आफ्टर अलॉटमेंट आई विल हैव 20 शेयर्स। तो या मैंने लिख दिया, हेंस एक्स विल गेट 10 मोर शेयर्स विदाउट पेइंग एनी प्राइस। तो फ्री में मिले मेरे को। बट इसका एक्चुअली असर क्या होगा? सपोज बोनस जब अलॉट हुआ उससे पहले अगर एक शेयर का प्राइस 2000 रुपये था तो मेरे पास 10 शेयर्स थे, तो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी हुई? 2000 इंटू 10, दैट मीन्स 20,000। ओके, ये बोनस अलॉट होने से पहले वाली बात है। जैसे बोनस अलॉट हो जाएगा आपके शेयर्स की प्राइस गिरेंगे, कम होंगे। क्यों? क्योंकि अब बटेंगे। जैसे अगर 1:1 रेशियो में बोनस इश्यू हो रहा है, दैट मीन्स हर एक के बदले एक शेयर और मिल रहा है, तो क्या होगा? ठीक आधा हो जाएगा। जो प्राइस चला है 2000 रुपये, बोनस से पहले वाली प्राइस है, तो बोनस के बाद 2000 घट के फिर 1000 में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली आधा आपका प्राइस हो जाएगा।
तो अल्टीमेटली जिस भी शेयर होल्डर्स के पास 10 शेयर्स थे ओरिजिनल शेयर्स, उसको 10 बोनस शेयर्स और मिले, टोटल 20 शेयर्स हुए। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या इंपैक्ट आया? पहले भी 2000 का शेयर था, 10 शेयर्स थे, 20,000 की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब शेयर की वैल्यू घटेगी, ठीक है, आधा हो गया, 1000 रुपए की शेयर की वैल्यू है, बट मेरे पास कितना शेयर है? 20 शेयर्स हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 20,000। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में बोनस शेयर की वजह से कुछ इंपैक्ट आया? नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास जो थे पहले वो इंक्रीज डबल हो गए, बट आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनेटली फिर आपकी प्राइस ऑफ या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है कम हो जाती है, तो आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम रहती है। तो फिर क्या फायदा हुआ? बोनस शेयर्स आने के बाद हम मतलब नाचे क्यों फिर? तो उसके लिए मैंने कुछ रीजंस लिखे हैं। सबसे पहले बोनस की प्राइस, शेयर्स की प्राइस घटते ही क्या हो जाता है? शेयर्स मोर लिक्विड हो जाता है। इसको इजीली आप क्या कर सकते हैं? सेल और परचेज कर सकते हैं, अफोर्डेबल बन जाता है, क्योंकि परचेजिंग पावर हर व्यक्ति की लिमिटेड होती है। तो अगर शेयर्स की प्राइस कम हो जाती है तो इट इज वेरी लिक्विड, नाउ इट कैन बी इजीली परचेज बाय एनी पर्सन। अब दूसरा फायदा क्या होगा? आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो आपके जो पोर्टफोलियो में बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने का मतलब होता है जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है वो भी बढ़ गया, ठीक है। आपके पास अगर एक शेयर था 10 रुपए का, 2 शेयर्स 20 रुपए के हो गए, फेस वैल्यू बढ़ गया। अब फेस वैल्यू बढ़ने से क्या होता है? डिविडेंड बढ़ जाती है। जैसे पहले अगर सिर्फ एक शेयर के बदले आपको डिविडेंड मिलता था, अब आपको क्या होगा? 2 शेयर्स के बदले डिविडेंड मिलेंगे। बट डिविडेंड का चक्कर है, कंपनी डिविडेंड इश्यू करे तो ना, कंपनी डिविडेंड इश्यू करेगी, कंपनी की अपनी मर्जी है, ठीक है। कंपनी डिविडेंड इश्यू करती है और उसी परसेंटेज पे डिविडेंड इश्यू करती है जो पहले करती थी या पहले से कर रही थी। तो अगर यूजुअल रेशियो में अगर डिविडेंड इश्यू होती है तो फायदा है, अगर डिविडेंड का परसेंटेज ही कम कर देती तो फायदा इतना नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये तीनों पॉइंट यहां पे लिख दिया है। शेयर्स बिकम लिक्विड एंड अफोर्डेबल, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस, एंड व्हेनेवर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स द डिविडेंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, जो बढ़ गई है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं। सो डिविडेंड विल आल्सो इंक्रीज, ओके, प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रिमेन्स यूजुअल, ओके। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड कंपनी अब चालाकी करती है कि कंपनी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड घटा देती है। पहले जैसे 20% 30% दे रही थी, अब इस साल वो सिर्फ 5% और 6% डिविडेंड देती है। तो उस केस में फिर बात एक ही हो गई, ओके। इट हैज नॉट इम्पैक्टेड दैट। अब क्वेश्चन क्या होता है? बोनस शेयर्स इश्यू होने के बाद मार्केट में क्या इंपैक्ट आता है? मैंने पहले भी बता दिया आपको, मार्केट में बड़ा कमाल का इंपैक्ट आता है। बोनस शेयर जैसे इश्यू होता है, पहले तो उस प्रोपोर्शन में प्राइस ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाती है। मतलब जैसे अगर 1:1 रेशियो है तो एक के बदले एक शेयर मिल गया तो आधा हो गया। 2000 के शेयर्स कितने हो गए थे? 1000 के। अब जैसे शेयर्स का प्राइस रिड्यूस होता है तो उसकी रीच जो है वो हर लेवल के कस्टमर्स के पास पहुंच जाता है। मतलब जो लो वैल्यू में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके पास भी, जिसके पास बहुत सारा पैसा है और महंगे शेयर्स खरीद सकता है उसके पास तो डेफिनेटली पहुंच गया, ठीक है। तो एवरीबडी कैन बाय और सेल द शेयर्स नाउ। इसकी वजह से इसकी रीच बढ़ जाती है। जब रीच बढ़ जाती है इसकी डिमांड भी बढ़ती है, तो फिर इवेंचुअली डिमांड बढ़ जाती है तो इवेंचुअली फिर इसकी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज हो सकती है, राइज हो सकती है। जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो, बट जनरली क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, ओके। सो दिस इज द इंपैक्ट ऑफ बोनस इश्यू इन द मार्केट। अब नेक्स्ट थिंग, मैंने कुछ रेशियोज मैंने वैसे ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है, फिर भी तो लेट्स सी दिस। 2:1 अगर बोनस इश्यू कर दे, कंपनी कहती है कि मैंने 2:1 के रेशियो में बोनस इश्यू कर दिया। इसका मतलब क्या होता है? हर एक शेयर के बदले 2 शेयर आपको मिलेंगे। 2 शेयर्स फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, ऐसे रीड करना है इसको, ठीक है। तो जैसे अभी मिस्टर एक्स का एग्जांपल था, उसमें क्या था? बोनस से पहले उसके पास 10 शेयर्स थे। बोनस कंपनी ने 2:1 के रेशियो में इश्यू किया तो उसको 20 शेयर्स मिले एक्स्ट्रा। तो टोटल शेयर्स उसके पास आफ्टर बोनस कितने हो गए? 10 पुराने ओरिजिनल बोलते हैं उसको, ओरिजिनल शेयर्स प्लस 20 बोनस शेयर्स, तो 30 शेयर्स उसको मिले, ओके, अंडरस्टैंड। दूसरा पॉइंट क्या है? 1:2 के रेशियो में आपको बोनस शेयर्स अगर कंपनी इश्यू करती है तो इसका मतलब क्या होता है? हर एक 2 शेयर के बदले 1 शेयर आपको मिलेगा। मतलब 2 ओरिजिनल शेयर आपके पास है तो आपको बोनस शेयर्स 1 बोनस शेयर आपको मिलेगा। तो मिस्टर एक्स के केस में क्या हुआ? 10 शेयर्स उसके पास ऑलरेडी थे, कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस इश्यू किया,
तो कंपनी ने 10 शेयर के बदले 5 शेयर और दे दिए, तो उसके पास 15 शेयर्स आफ्टर बोनस हैं। सिमिलरली एक और रेशियो है, थोड़ा अटपटा रेशियो मैंने लिया यहाँ पे 3:5, बट कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। इसका भी मतलब ये होता है 3 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। अर्थ क्या हुआ, अगर 10 शेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो 10 शेयर्स के बदले हमको एक्स्ट्रा 6 शेयर्स कंपनी ने दिए एडिशनली बोनस शेयर्स। तो आफ्टर बोनस मेरे पास कितने शेयर्स होंगे, 16। नाउ अब एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है, कंपनी बोनस शेयर्स कब इश्यू करती है। एक्चुअली दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें यह समझना बहुत जरूरी है, एक मोडालिटी जो कंपनी पैसा कमाती है, कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स के पैसे लगे हैं, तो शेयर होल्डर्स कंपनी से क्या चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के बदले। एक तो हमने पैसे लगाया, पैसे लगाने के बाद हम चाहते हैं कि कंपनी तरक्की करे, कंपनी प्रॉफिट कमाए, एक्सपांड करे, ठीक है, हमारी शेयर्स की वैल्यू बढ़े। साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमें रेगुलरली कैश भी मिलता रहे। वी डोंट वांट टू सेल, इफ यू डोंट वांट टू सेल द शेयर्स, वी वांट कि रेगुलरली कुछ कैश के रूप में पैसे आए। तो जो कंपनी कैश के रूप में पैसे देता है, अपने प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे रिजर्व्स भी हैं, बट कंपनी के प्रोमोटर्स जो हैं नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास एकत्रित करना चाहते हैं, कंसंट्रेट करना चाहते हैं। उस केस में कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर से उनके शेयर्स बायबैक कर लेती है। उस केस में भी फिर कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट्स या रिजर्व्स को यूज करेगी, अपने पास जो कैश है उसको यूज करेगी। बोनस के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एक और रीजन है, कंपनी अगर एक्सपांड करना चाहती है तो अपने पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बदौलत जो पैसा है, उस पैसा का वो यूज करेगी, रिटेन अर्निंग के रूप में पैसा रखेगी। कंपनी के एक्सपांशन के लिए, प्लांट एंड मशीनरी परचेज के लिए या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वो अपना पैसा रिटेन करेगी, किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। जैसे कंपनी एक्सपांड होती है, धीरे धीरे फिर कंपनी की शेयर्स प्राइस भी बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बोनस के बारे में। बोनस एक बड़ा कमाल का तरकीब है ये बोनस शेयर। इसमें क्या होता है, बोनस की वजह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है, मतलब शेयर होल्डर्स के हाथ में शेयर्स भी आ गए, तो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट या रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं। शेयर्स आए बट कंपनी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, कंपनी की कैश आउटफ्लो नहीं होगी, कैश बचा रहेगा, शेयर होल्डर्स भी खुश होंगे, शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स आए। अब जो कैश बच गया वो कंपनी अपने फिर एक्सपांशन के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकता है। एक बहुत कमाल की तरकीब है कि पैसा भी बचा, ठीक, प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, शेयर होल्डर्स भी खुश, कंपनी वाले भी खुश। नाउ मैंने इसी चीज को फिर थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, व्हाई कंपनी इशू बोनस शेयर्स, के पीछे रीजन जो एक्चुअली शायद ही कोई बताता है कि ये रीजन है। तो मैंने आप लोगों को पहले तो बता दिया कि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, वरना शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका ये बोनस शेयर, जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो नहीं होगी। अब दूसरी एक रीजन है, कंपनी के जो शेयर हैं वो शेयर्स की अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि प्राइस कम हो जाता है। जैसे अब एक कमाल का एक पिक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी अगर आप ये थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करोगे तो। मैंने 2 कंपनी उठाया है, आईटीसी एंड इन्फोसिस, बहुत बढ़िया कंपनी है ये दोनों। मैंने 20 साल की लॉन्ग हिस्ट्री उठाया मैंने, और उसकी क्यूमुलेटिवली उन्होंने कितना बोनस इश्यू किया आज तक, उसको क्यूमुलेटिव कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। यू कैन ऑल्सो फाइंड दिस बोनस इश्यू ऑन एनी, जैसे मनी कंट्रोल के साइट पे जाके आप देख सकते हो इन्फोसिस की बोनस हिस्ट्री। अगर आप देखोगे तो क्यूमुलेटिव करना आपको पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब कौन से डेट पे कितना बोनस इश्यू किया है वो लिखा है। जैसे 3:1 सबसे पहले 2003 या 4 के आसपास 3:1 के रेशियो में बोनस इश्यू किया था। उसके बाद फिर 1:1, 1:1, 1:1 के रेशियो में 4 बार ही बोनस इश्यू किया। तो क्यूमुलेटिवली वो क्या हो जाता है, वो 63:1 के रेशियो में आज तक 20 साल के अंतराल में 63:1 के रेशियो में उन्होंने क्यूमुलेटिव बोनस इश्यू किया है। आईटीसी का केस भी यही है। आईटीसी के केस में थोड़ा रेशियो कमजोर है थोड़ा सा इसका, 3.5:1, हालांकि जबकि ये भी बहुत अच्छा रेशियो है। कई सारी कंपनियां तो ऐसा होती है जो 30-40 साल हो गए आज तक बोनस इशू किया नहीं, ठीक है, सिर्फ डिविडेंड के दम पे वो जी रहे हैं। तो ऐसे भी कंपनी है। तो 2 मैंने, एक एक्सट्रीम केस है, इन्फोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीम केस है ये, तो मैंने ये 2 शेयर्स उठाया है। इसका एनालिसिस करते हैं। अगर 2001 में, ठीक है, 2001 की बात कर रहा हूं मैं, 2001 नवंबर के आसपास की बात है ये,
आईटीसी का शेयर की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 15 रुपये, ठीक है। और इन्फोसिस का शेयर का मार्केट वैल्यू जो था वो था 61 रुपये। अगर किसी भी, जैसे आपने सपोज आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपने एक शेयर खरीदा तब 15 रुपये का, तो उस एक शेयर के बदले आपको 3.5 शेयर्स मोर, आज तक 2020 की बात कर रहा हूं मैं, कल की डेट की बात कर रहा हूं, आपको 3.5 एक्स्ट्रा शेयर्स मिल चुके होते, ठीक है। और आज के डेट पे इसका अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, अप्रोक्सीमेटली इसके 190, 191, 192, ये तो शेयर्स प्राइस तो हर रोज अप डाउन होता रहता है, तो एवरेज में 190 रुपए का एक शेयर अभी मार्केट में चल रहा है। तो आईटीसी की जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने एक शेयर तब खरीदा था, आज उनके पास 4.5 शेयर्स है, ठीक है। और एक शेयर का वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना, 190 रुपए, तो 855 रुपीज की तो उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई। तो 15 रुपए का इन्वेस्टमेंट आज कितने का है, मतलब 855 रुपीज का, अगर वो आईटीसी में इन्वेस्ट करता है तो, ठीक है। अगर 2001 में आपने एक शेयर खरीदा इन्फोसिस का, तो भाई बल्ले बल्ले, ये बिल्कुल एक कमाल की चीज है ये। आज उसकी वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 2020 में 1110 रुपए, और 63:1 उसकी बोनस इश्यू रेशियो है। तो जिसने एक शेयर खरीदा उसके पास आज के टाइम पे 64 शेयर होंगे, इंक्लूडिंग ओरिजिनल शेयर 64 शेयर होंगे, और 1110 रुपए का उसका शेयर की मार्केट वैल्यू है। तो 71,000 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1110 इंटू 64, 71,040 रुपीज का आपका अभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है। तो 61 रुपए के इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना वैल्यू मिल रहा है आज का, 71,070। तो एक चीज मैंने खुद ऐसे सोचा कि अगर मेरे पापा 1 लाख रुपए लगा देते उस टाइम पे इन्फोसिस में, तो आज मेरे पास 11 करोड़ की, उससे भी ज्यादा करोड़ की वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, तो मैं करोड़पति हो चुका होता। तो देखो, ये कमाल सिर्फ शेयर्स ही कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कैन डू दिस। अब मेरे ख्याल से आपको ये बोनस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही गया होगा। इस वीडियो को आप जितनी बार देखोगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। अब हम कैपिटल गेन के बारे में चर्चा करते हैं। टैक्स इंप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एलटीसीजी, एसटीसीजी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया है। आप उस टैक्सेशन इंप्लीकेशंस के बारे में उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। बट बोनस शेयर्स के केस में कैपिटल गेन क्या होगा, इसके ऊपर टैक्स लगता है। कैपिटल गेन क्या होगा उसके लिए हम चर्चा करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोनस शेयर्स का नील रहेगा, क्योंकि आपको 1 रुपये भी पे करने की जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी नील। तो जो भी आपका सेल्स कंसिडरेशन है, नेट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज घटा के जो भी आपका सेल्स कंसिडरेशन आपको मिल रहा है, वही आपके लिए बोनस शेयर्स के केस में कैपिटल गेन रहेगा, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, उसके लिए हम पीरियड ऑफ होल्डिंग देखेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर द बोनस शेयर्स कब से कब तक, जिस दिन आपको शेयर्स मिले, दैट मींस फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। फ्रॉम द डेट, ध्यान रखना ये चीज। कई लोग कहते हैं कि ओरिजिनल शेयर 2001 में खरीदा तो अभी तक लॉन्ग टर्म नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, ओके। हम ये देखेंगे कि अलॉटमेंट कंपनी ने कब किया, ठीक है। अगर अलॉटमेंट करने के बाद आप 1 साल के अंदर अंदर बेच देते तो शॉर्ट टर्म हो गया। डजंट मैटर ओरिजिनल शेयर आपने कब खरीदा था, ओके। सो ये चीज थी। तो कैपिटल गेन क्या होगा, नेट सेल्स कंसिडरेशन, यानी कि सेल्स कंसिडरेशन माइनस ब्रोकरेज चार्जेस। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, पूछने का दिल कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस भी लिखा है, उस ईमेल एड्रेस में आपका कोई भी क्वेश्चंस बोनस शेयर से रिलेटेड पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन ईमेल मी। बोनस शेयर्स के बारे में इतना है। तो बोनस शेयर्स के बारे में सुन के आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड फॉर क्वेश्चंस एंड योर क्वेरीज कमेंट सेक्शन में लिखना भी मत भूलिएगा। एंड प्लीज यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी in the email address given in the description section below. Thank you. See you in the next video.